Hey everyone, this side Pragati from Government Institute of Paramedical Science. So basically बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नीट क्रैक नहीं हुआ है और वो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है, हम हेल्थ केयर सेक्टर्स में नहीं जा पाएंगे। सो बेसिकली मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि और भी सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर में जिससे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो टुडेज आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट सम अनसीन कोर्सेज ऑफ पैरामेडिकल. So paramedical also known as unseen doctors. Basically, there are some many courses in paramedicals like BMLS, BOTT, and BMRIT. So from later some days I pursue BMLS, like it means Bachelor in Medical Laboratory Science. So I give the CPET examination और आई लिव इन उत्तर प्रदेश. आई बिलोंग्स टू लखनऊ. सो बेसिकली इन उत्तर प्रदेश एक पेपर होता है जो कि सीपेट होता है, कॉमन पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि ABMU साइट के थ्रू होता है, जो कि हेल्प करता है कि हम पैरामेडिकल कोर्स ABMU की साइट पे जाकर और उसके लिए हमें एग्जामिनेशन देना पड़ता है. इफ़ अगर आपका नीट नहीं हुआ है और आप अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते और आपको हेल्थ सेक्टर में ही वर्क करना है इन मेडिसिन में, सो दिस इज़ अ वेरी big opportunities. So today's I'm going to sharing about some tips or about my colleges. So basically I pursue BMLS. So BMLS help into diagnosis, the treatment, like we are also called as technicians. So basically we are helps to doctor to diagnose the treatments, like many labs are there. Basically this course are basically formed with the lab. बेसिकली हम सिर्फ लैब में ही वर्क कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे चल के बहुत ज़्यादा ही हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है. और बाकी जो और कोर्सेज है लाइक BOTT, तो ये बेसिकली OT टेक्नीशियंस का वर्क होता है, जो कि जब हम OT में जाते हैं तो डॉक्टर्स के साथ कुछ और भी डॉक्टर्स होते हैं. सो दीज आर नॉट डॉक्टर्स, दीज आर OT टेक्नीशियंस. तो OT टेक्नीशियन वर्क की वो सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं. सो इट इज़. और बाकी BMRIT होता है जो कि एक्सरेज वगैरह में आप रेडियोलॉजी वगैरह जाते होंगे, आप एक्सरे करवाने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे भी टेक्नीशियंस आपको दिखने को मिलते होंगे जो कि हेल्प करते हैं एक्सरे करवाने में. सो इट इज़ नोन एज एक्सरे टेक्नीशियंस और रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस बेसिकली. सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नीट के अलावा भी बहुत ऐसे स्कोप हैं, बहुत ऐसी अनसीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है बट हमें पता है. तो अगर आपको और सारी इन तीनों बैचेस की या तीनों कोर्सेज़ की आपको बहुत सारी भी नॉलेज चाहिए, इफ़ यू वांट कि आप उस पर सिलेक्ट हो, उसमें एग्ज़ामिनर करो और उस कोर्स में जाए, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी. बट इफ़ यू वांट कि मैं आपसे सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर स्कोप्स, व्हाट इज़ दी वर्क, क्या होता है आपके हॉस्पिटल में. सो आई एम इन सेकेंड सेमेस्टर, लाइक सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है और आई एम गोइंग टू सेकेंड ईयर. सो मुझे थोड़ा बहुत तो आई थिंक इतनी नॉलेज मिल गई कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँगी कि इस कोर्स में क्या ऐसा है और आप क्यों कर सकते हैं. सो दिस हेल्प्स यू अ लॉट. और जो बहुत लोग इतना मेंटली प्रेशर ले रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, नीट में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब तो हमारी लाइफ में कुछ बचा नहीं है. सो डोंट बी स्केयर्ड अबाउट दीज थिंग्स एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हमने मेहनत करी है और हमारी ये मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी ही. सो प्लीज़ इफ़ यू वांट कि हाँ मुझे हेल्थ सेक्टर में जाना है, हमें अपना एक फ्यूचर हेल्थ सेक्टर में ही बनाना है और हमें पेशेंट्स की, लोगों की मदद करनी है, तो हम कोई भी ऐसा कोर्स चूज़ कर सकते हैं. सो पैरामेडिकल इज़ द बेस्ट कोर्स. इफ़ अगर आप नर्सिंग नहीं परस्यू करना चाहते तो पैरामेडिकल बेस्ट कोर्स. आप एक अलग जगह रहते हैं जहाँ पर सिर्फ आपकी ज़रूरत होती है. पेशेंट्स भी, इंटरेक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा होता है, बट आप ये है कि आप अपने काम में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. लाइक BSc नर्सिंग में फुल ऑफ इंटरेक्शन रहता है, तभी हम पैरामेडिकल्स को अनसीन डॉक्टर्स इसीलिए बोलते हैं कि लोग, आप लैब में बैठ के क्या वर्क कर रहे हो, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो हमें नहीं, वो पेशेंट्स को नहीं पता रहता है, हमें पता रहता है. सो बेसिकली अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना है, इफ़ यू वांट, तो मैं आपको सारी कॉलेजेस की डिटेल पूरी फुल, अभी तो CPET का एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो मेरा कॉलेज इस बार भी एग्ज़ामिनेशन में है. तो इफ़ यू वांट, अगर एग्ज़ामिनेशन में है तो
पूरी फुल डिटेल चाहिए तीनों कोर्सेज़ की, क्योंकि ये 3 ही बेस्ट कोर्सेज़ हैं और फर्स्ट नंबर पे लेबोरेटरी साइंस आता है। तो अगर आप इन तीनों बैचेस की, तीनों कोर्सेज़ की आपको फुल डिटेल वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट करो वीडियो के नीचे, और मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगी कितनी सीट्स वगैरह है और आप कैसे आ सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे कि हम कौन सा कॉलेज फिल करें या ना करें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है कि नहीं है। तो आपको फुल सारी वीडियोस अच्छे से बता दूंगी, जो भी है सब वीडियोस में एक एक करके। सो यू कैन कांटेक्ट मी और एंड प्लीज़ कमेंट करना, जिससे के लिए मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके काउंसलिंग में फिल करने में, काउंसलिंग करवाने में। और अगर आप आओगे हॉस्पिटल तो आई ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद यू। ओके, सो थैंक यू।